बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज जनाब ना ईडीएम पूरे 100 मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह। चौथा लेक्चर है। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि 570 ईडीएम टोटल होंगे इंशाल्लाह, और 12 से 13 लेक्चर लगेंगे। वो भी एक लेक्चर का ड्यूरेशन क्या होना है, 9 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट। आप इस लेक्चर को देखें और जो पीडीएफ है वो उससे पढ़ लें। तो ईडियम्स की मैंने और फ्रेजल वर्ब की मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताई थी कि सिर्फ वो क्या अंग्रेज़ी को तरह सेट करना है ना, तो सिर्फ वोकेबलरी से काम नहीं चलना। ठीक है, ये खूबसूरती होती है, एक इमारत की खूबसूरती होती है, ये आपको कोई बंदा बताएगा नहीं। ईडियम, उसके बाद फ्रेजल वर्ब। तो ऐसा ऐसा ही इसी तरफ जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ईडीएम पे ग्रिप आ जाए। तो ईडीएम पे कैसे ग्रिप आती है, बहुत बार बंदा ईडीएम को रट्टा भी लगा लेता है, लेकिन सर क्या कहते हैं उसको, आप उसको सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका मेन चीज़ ये है कि आप ईडियम्स को बार बार पढ़ें और हर ईडियम का आपको एक एक सेंटेंस याद हो। तो मेरा भी यही मेथड है कि ईडियम लिखा और साथ सेंटेंस, सेंटेंस भी है साथ। तो स्टार्ट करते हैं सर। ईडियम नंबर, आज इंशाल्लाह 100 पूरे हो जाएंगे, चौथा लेक्चर है। तो ईडियम नंबर 1 जनाब, बर्न वंस बोट्स। ठीक है, सबसे पहले आपने ना इनके मतलब भी समझने हैं। बर्न वंस बोट्स यानी अक्सर आपने सुना होगा कि कश्तियाँ जला देना, पीछे मुड़ के ना देखना, कश्तियाँ जला देना। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई एक जॉब है और अगर आप सोच रहे हैं कि इस जॉब को छोड़ के मुझे कुछ और शायद बेहतर मिल जाए मेहनत करके, तो और आप अपनी उस प्रीवियस जो आपकी जो जॉब है उसको छोड़ दें, एंड उसको छोड़ के सर आप कोई नई ले लें, और ये आपको शायद ना मिले। इसका मतलब है कश्तियाँ जलाना। डू नॉट रिज़ाइन, इट इज़ लाइक टू बर्न योर बोट्स। यह एक ये हो सकता है टू डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू गो बैक टू ए प्रीवियस सिचुएशन। कोई ऐसा काम करना कि आपके लिए नामुमकिन हो जाए कि आप उस पोजीशन पे वापस आ जाएं जिस पोजीशन पे आप पहले थे। ठीक है, डू नॉट रिज़ाइन, देखें ये बंदा कह रहा है कि भाई रिज़ाइन ना करना। डू नॉट रिज़ाइन, इट इज़ लाइक टू बर्न योर बोट्स। नौकरी पाई तेरे को है को नहीं, तो तू रिज़ाइन कर रहे हैं, इसलिए इट इज़ लाइक टू बर्न योर बोट्स। दूसरा सर ये है बर्न वंस कैंडल एट बोथ एंड्स। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करना, टू वर्क टू हार्ड फॉर किसी चीज़ के लिए। ठीक है, बर्न वंस कैंडल एट बोथ एंड्स। यू विल फॉल इल इफ़ यू कीप बर्निंग योर कैंडल एट बोथ एंड्स। ठीक है, आप बीमार हो जाओगे अगर जनाब ज़्यादा मेहनत की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बर्न वन बोट्स एंड बर्न वंस कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी दो हाथों से जनाब मोमबत्ती जला के रखना। यू विल फॉल इल इफ़ यू कीप बर्निंग योर कैंडल एट बोथ एंड्स। नेक्स्ट, टू बर्न योर फिंगर्स। इसका मतलब है, अगर आप इसका सीधा सीधा अंग्रेज़ी का तर्जुमा भी लें ना, तो इसका मतलब है कि नुकसान उठाना। सफ़र एज ए रिज़ल्ट ऑफ फुलिश बिहेवियर। सफ़र एज ए रिज़ल्ट ऑफ फुलिश बिहेवियर, कोई ऐसा काम पंगा लेना कि आपको नुकसान उठाना पड़े। ठीक है, पे हीड टू योर बिजनेस, अपने बिजनेस तक तवज्जो दे, अदरवाइज यू विल श्योरली बर्न योर फिंगर्स। नहीं तो जनाब तेरी अंगलियाँ सड़ जानियाँ। मतलब ये कि आपका नुकसान हो जाएगा यार, बिजनेस हल्का में दे। ठीक है, शादीशुदा बना है तो बिजनेस कर यार, पैसे ऐसे कमा। नेक्स्ट, बर्न द मिड नाइट आइल। इसका मतलब है सर दिन रात एक कर देना, पढ़ देना। ठीक है, पढ़ना। स्टडी और वर्क टिल लेट एट नाइट। ठीक है, ही बर्न द मिड नाइट आयल टू पास एग्जामिनेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर मोटिवेशनल स्पीकर यही बोलेगा, बर्न द मिड नाइट आयल, बर्न द मिड नाइट आयल। ठीक है, बर्न द मिड नाइट आयल यानी आधी रात का तेल जलाना। ही बर्न द मिड नाइट आयल टू पास एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, ए बर्निंग क्वेश्चन। ठीक है, इसका ये होता है कि संगीन मसला इसको कहते हैं, बर्निंग क्वेश्चन, सड़े सवाल एक संगीन मसला। ए मैटर इन डिस्प्यूट दैट नीड्स टू बी सेटल्ड अर्जेंटली। कोई ऐसा मसला, ऐसा पंगा जिसको सेटल होना चाहिए सर। ठीक है, जैसे कश्मीर इशू है, फ़लस्तीन का इशू है, आजकल महंगाई है, उसके बाद दहशत गर्दी है, ये सब बर्निंग क्वेश्चन है आजकल के। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ए बर्निंग क्वेश्चन ऑफ टुडे। बेरोज़गारी आज का संगीन मसला है। बरी वंस हेड इन दी सैंड। बरी वंस हेड इन दी सैंड, इसका मतलब है कि उर्दू में अगर देखें इसका मुहावरे का मतलब बिल्ली को देख कर कबूतर का जो सर आंखें बंद कर लेना कि वो उसे छोड़ देगी, यानी कबूतर ने बिल्ली को ताक लिया। ठीक है,
तो वो ये नहीं कि कबूतर ये नहीं कर रहा कि मैं अब उड़ जाऊं, बिल्ली ने अब मुझे देख लिया है, तो वो अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है कि मुझे कौन सा नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी अपनी आंखें बंद कर लेना, मुसीबत सामने पड़ी हुई है और मुसीबत का जो है उसको फेस ना करना, बस आंखें बंद कर लेना। यही साहब है इधर। बरी वन हेड, बरी यानी अपना वनज हेड इन दी सैंड, रेत में अपना आप दफन कर देना, अगर आप इसका सीधा सीधा मीनिंग भी लें, यानी किसी चीज़ से बचना, मुसीबत से बचना कि वो खुद बहुत ठीक हो जाएगी, हालांकि ऐसी सिचुएशन नहीं है। ठीक है, टू इग्नोर ए प्रॉब्लम एंड होप दैट इट विल डिसअपीयर, कोई ऐसी प्रॉब्लम को इग्नोर कर देना उस उम्मीद पे कि ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बट दैट इज़ नॉट द केस। यू शुड फेस द प्रॉब्लम ब्रेवली इंस्टेड ऑफ बरिंग योर हेड इन द सैंड, ये है। ठीक है सर। नेक्स्ट, टू बरी द हैचेट, टू बरी द हैचेट इसका मतलब है सर दुश्मनी को भूल जाना। टू फ्रेंडली अगेन, ठीक है, बी फ्रेंडली अगेन, दोबारा जनाब दोस्त बन जाना। द टू एनिमीज बरीड देयर हैचेट एंड बिकेम फ्रेंड्स, दो दोस्तों ने जनाब अपने दुश्मनियाँ भुला दी थी और दोबारा जनाब बल्ली बल्ली दोस्त बन गए। ए बिजी बी, ये बिजी बी का मतलब है जनाब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ शख्स। ठीक है, मसरूफ़, समवन हु इंजॉयज़ बीइंग बिजी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ शख्स। अली इज़ ए बिजी बी एज ही वर्क्स, वर्क नहीं आएगा यार, एज ही वर्क्स डे एंड नाइट। ठीक है, बिजी बी ये होगा, यानी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ शख्स, ईडियम। अच्छा, बाई ऑल मीन्स, यानी इसका मतलब है यकीनन हर तरह से। बाई ऑल सोर्सेज, सर्टेनली, यकीन के साथ कहना। बाई ऑल मीन्स, ही श्योर्ड मी, उसने मुझे यकीन दिलाया, दैट ही वुड हेल्प मी बाई ऑल मीन्स, कि वो मुझे यकीनन मेरी मदद करेगा हर तरह से जो उससे हो सका, ही वुड हेल्प मी। ठीक है, बाई ऑल मीन्स। बाई एंड बाई इसका मतलब है बिफोर लॉन्ग, ये बिफोर लॉन्ग एक इडियम था, ये पहले गुजर चुका है अगर आपने पहला लेक्चर देखा हो तो। बाई एंड बाई का मतलब है जल्द ही, जल्दी यानी कोई काम जल्दी पे आ जाएगा। ठीक है, बाई एंड बाई यू विल गेट मैरिड, बाई एंड बाई यू विल गेट मैरिड। अच्छा सर, बाई एंड बाई का मतलब है कोई काम जल्दी हो जाना, या सून डार्क क्लाउड्स हैव गैदर इट विल रेन बाई एंड बाई। ठीक है, सिंपल से। बाई एंड लार्ज इसका मतलब है ओवरऑल, मजमूई तौर पर। बाई एंड लार्ज आई एम हैप्पी विद माई लाइफ। ठीक है, मजमूई तौर पर मैं अपनी ज़िंदगी जो बड़ा खुश हाँ। बाई डिंट ऑफ समथिंग इसका मतलब है बाई मीन्स ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के सबब से। ठीक है, कोई काम करना हो तो उसके लिए आपके लिए क्या चीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने अगर एग्ज़ाम को पास करना है तो मंजी पर बैठना नहीं, तो सानू मेहनत करनी पैसी, आपको पढ़ना पड़ेगा, यू हैव टू डू वर्क हार्ड। अली सक्सीडिड बाई डिंट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, अली सक्सीडिड बाई डिंट ऑफ हार्ड वर्क, तो आपको जनाब काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, यू हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है, टू क्रैक द एग्जामिनेशन। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स इसका मतलब है सर बेकायदगी से, बाकायदगी से नहीं, बेकायदगी से, यानी इरेगुलरली, वक्फे से, सही सिचुए ऐसे सीधा सीधा नहीं, यानी ये नहीं कि आप रेगुलरली कोई काम कर रहे हैं, कभी काम का दिल किया, कभी छोड़ दिया, फिर किया, फिर छोड़ दिया, इसको कहते हैं बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। यू कैनॉट पास एग्जामिनेशन इफ़ यू वर्क बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, आप इम्तिहान पास नहीं कर सकते अगर आप बेज़ब्तगी से, बेकायदगी से अगर आप काम करेंगे। ठीक है, कभी कभी करेंगे। बाई हार्ट इसका मतलब है ज़बानी, वर्बली। शी हैज़ लर्नड द पोइम बाई हार्ट, उसने ये नज़म ज़बानी याद कर ली है। बाई इंचज़ इसका मतलब है वेरी क्लोजली, इंतहाई करीब से। ठीक है, बाई इंचज़ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर न्यूज़पेपर में भी आपको मिलेगा। द कार मिस्ड अस बाई इंचज़, यानी कार से हम बाल बच गए, कार ने हमें टक्कर मारनी थी लेकिन हम बाल बच गए। द कार मिस्ड अस बाई इंचज़, यानी कार ने हमें मिस कर दिया, यानी ठोकर लगनी लगी थी लेकिन बच गए। बाई हुक और बाई क्रुक इसका मतलब है सर कि हर जायज़ या नाजायज़ तरीका। ठीक है, बाई हुक और बाई क्रुक, बाई हुक और बाई क्रुक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाई वन मीन्स और अनदर इवन ए डिसहोनेस्ट वन। ठीक है, कोई भी अच्छा बुरा तरीका। ही वांट्स टू पास एग्जामिनेशन बाई हुक और बाई क्रुक, ये भी ठीक है, वो इम्तिहान पास करना चाहता है हर अच्छे बुरे तरीके से। बाई विर्चू ऑफ समथिंग ये भी सेम है, इसका समझ लें एक सिनोनिम ही हो गया। बाई डिंट ऑफ समथिंग, ठीक है, बाई डिंट ऑफ समथिंग हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो उसके लिए ये एक सेम ही है, बाई विर्चू ऑफ समथिंग। ठीक है,
किसी चीज़ से तल्लक होना कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इम्तिहान पास करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, ये किसी चीज़ का ज़रिया बनना। ही पास द एग्जामिनेशन बाई विच ऑफ हार्ड वर्क, ठीक, बाई विच ऑफ यानी मेहनत के ज़रिए उसने पास किया, ठीक है। अच्छा, बाई वे ऑफ समथिंग, ठीक है, इसका मतलब है कि एज ए काइंड ऑफ समथिंग, के तौर पर, ठीक है, के तौर पर। ये आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो फिर आप सेंस लेंगे इसका। बाई वे ऑफ समथिंग इसका मतलब है के तौर पर। दे एट आउट लास्ट नाइट, उन्होंने पिछली रात उन्होंने बाहर खाना खाया। बाई वे ऑफ ए चेंज, एक तब्दीली, वो तब्दीली चाह रहे थे कि हम घर में बैठ बैठ के बोर हो रहे हैं। बाई वे ऑफ ए चेंज कि हमारी ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंज आए, ठीक है। उन्होंने मुंह का जायका बदलने के लिए गुज़श्ता रात बाहर खाना खाया, ठीक है। बाई वे ऑफ समथिंग, दे एट आउट लास्ट नाइट बाई वे ऑफ ए चेंज, ठीक है, यानी समथिंग की जगह पे आ जाएगा चेंज। अब क्या है यहाँ पे बताएं, चेंज क्या है? नोन बाई वे ऑफ समथिंग, दे एट आउट लास्ट नाइट बाई वे ऑफ ए चेंज, ठीक है। उन्होंने अपने मुंह का जायका बदलने के लिए गुज़श्ता रात खाना बाहर खाया। बाई वर्ड ऑफ माउथ, इसका मतलब है इन स्पोकन वर्ड, ज़बानी, ठीक है, सीधी किसी के मुंह से सुनना। शी रिसीव्ड द न्यूज़ बाई वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है, शी रिसीव्ड द न्यूज़ बाई वर्ड ऑफ माउथ, उसे ये खबर ज़बानी मिली। नेक्स्ट, कॉल ए स्पेड, इसका मतलब है सर सीधा साफ कह देना, किसी के मुंह के ऊपर जनाब सीधा चुक के मारनी गल, ठीक है। स्पीक प्लेनली और ब्लंटली, बेबाकी से किसी के मुंह के ऊपर जनाब बात कर देनी। इट इज़ हार्ड, ये बहुत मुश्किल है, टू कॉल ए स्पेड बिफोर ए कुरल मास्टर, कोई बंदा बड़ा जनाब डिंगा किस्म दा पूरे सामने स्पेड की तो ना, तो उन्हें जनाब चुका लित्र ला रहना, तो उन्हें कहना चल भी पाई टली हो जा, ठीक है। इट इज़ हार्ड टू कॉल ए स्पेड बिफोर ए कुरल मास्टर, किसी जनाब जालम आका के सामने साफ बात कहना मुश्किल होता है। नेक्स्ट, कॉल समबॉडी टू माइंड, इसका मतलब है किसी का जनाब नेम जो है वो आप रिकॉल करना, अपने माइंड में लाना, ठीक है। जैसे हम एक बार किसी को मिलें तो उसका जो नेम है वो हमारे माइंड में इनकलकेट हो जाता है, ज़हन नशीन हो जाता है, तो यही हो गया कॉल समबॉडी टू माइंड, ठीक है। कॉल समबॉडी टू माइंड या समथिंग टू माइंड, कोई चीज़ होगी या किसी का नाम होगा। आई कुड नॉट कॉल हिज नेम टू माइंड, ठीक है, मैं उसका जो नेम है वो ज़ुबानी या उसका नेम जो है वो मेरे जहन में नहीं आ सका, मैं भूल गया। कॉल समथिंग इनटू क्वेश्चन, ठीक है, कॉल समथिंग इनटू क्वेश्चन इसका मतलब है शक करना, एक्सप्रेस डाउट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में शक करना या कोई ऐसी चीज़ हो जिसको शक के क्राइटेरिया से गुजारना। कॉल समथिंग इनटू क्वेश्चन इसका मतलब हिज ऑनेस्टी कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, उसकी ईमानतदारी दयानतदारी जो है वो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हिज ऑनेस्टी कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, उस पर शक नहीं कर सकते, वो बड़ा खरा बंदा है। कॉल समबॉडी नेम्स इसका मतलब है गालियाँ देना, ठीक है, बकवास वगैरह करना, गालियाँ देना। इट इज़ शेमफुल टू कॉल अदर्स नेम्स, ठीक है, इट इज़ शेमफुल टू कॉल अदर्स नेम्स। इसके बाद आता है कैपिटल पनिशमेंट, इसका मतलब है पनिशमेंट ऑफ डेथ बाय ए लीगल अथॉरिटी, सजाए मौत यानी लीगल अथॉरिटी, ये नहीं जनाब कार बैक आप मुझे सजाए मौत जनाब लिखी जवाब बन दे रही हैं, वो कैपिटल पनिशमेंट नहीं होगी, इट वुड नॉट बी ए कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। तो जो सजाए मौत लीगल जो अदालत देती है उसको कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट। द कोर्ट हैज़ इशूड कैपिटल पनिशमेंट फॉर हिम फॉर हैविंग, यहाँ पे हिम आएगा, ये ई नहीं आएगा, ठीक है, फॉर हैविंग किल्ड ए गर्ल, ठीक है। उसके बाद कैरी द डे का मतलब है फतेहयाब होना, कामयाब होना, बी विक्टोरियस और सक्सेसफुल। अली कैरीड द डे इन लोकल इलेक्शन, ठीक है, अली कैरीड द डे इन लोकल इलेक्शन, अली ने जनाब लोकल इलेक्शन में कामयाब रहा या जीत गया। उसके बाद आता है सर कैरी वेट, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है। कैरी वेट इसका मतलब है अहम होना, बी इम्पॉर्टेंट, किसी चीज़ का अहम होना, बी इम्पॉर्टेंट। आप सेंटेंस पढ़ें, सलीम्स ओपिनियन कैरीज वेट विद द प्रिंसिपल, इसका मतलब ये है सलीम की राय प्रिंसिपल के लिए अहम है, कैरी वेट। सलीम्स ओपिनियन, सलीम की राय कैरीज वेट अहम है विद द प्रिंसिपल,
प्रिंसिपल के लिए। सलीम्स ओपिनियन कैरीज वेट विद द प्रिंसिपल, सलीम की राय प्रिंसिपल के लिए अहम है। ठीक है, या ये भी कह सकता हूँ योर ओपिनियन, ठीक है, कैरीज वेट विद मी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है सर बी कास्ट डाउन, इसका मतलब है परेशान होना, अफसदा होना। ठीक है, टेंशन ले जाना, फिर में जनाब। ठीक है, अफसदा होना, परेशान होना, टेंशन वगैरह ले देना। टू बी वेरी सैड एंड विदाउट होप, शी इज़ कास्ट डाउन है। ठीक है, यहाँ पे बी है ना, वर्ब आएगी ना। शी इज़ कास्ट डाउन एट हर फेलियर, वो फेल हो गया जनाब, टली होकर बैठे है, टेंशन हो गई है। तो भाई 2-4 पढ़ लेंदा, फेल ना होंदा। कास्ट स्पेल ऑन समबॉडी, इसका मतलब है जनाब वो जैसे कहते हैं ना, किसी को देख लिया और मोहब्बत होगी, जैसे पाकिस्तानी वाम को जाते जाते 1 मिनट में मोहब्बत हो जाती है। कास्ट स्पेल ऑन समबॉडी, ठीक है, सहर अंगेज़ या मशहूर हो जाना, या जिसको हम कहते हैं जनाब मोहब्बत हो जाना, सो कॉल्ड। मोहब्बत शोहब्बत को नहीं होती भाई दुनिया में किसी को भी। हाँ, जिस किसी को मोहब्बत होती है वो ख़ास स्पेसिफिक चीज़ से होती है। ठीक है, कास्ट स्पेल ऑन समबॉडी, हिज मैचलेस ब्यूटी कास्ट स्पेल ओवर मी। देख लें, सेंटेंस ही देख लें सर, सेंटेंस ही जनाब मेरी बात की गवाही दे रहा है कि दुनिया में मोहब्बत शोहब्बत कुछ नहीं होती। ठीक है, हिज मैचलेस ब्यूटी, उसकी ब्यूटी। हाँ जी, ब्यूटी करना होती तो उसने मोहब्बत नहीं करनी थी। बस यही है कि आपके पास जो है वो प्रूफ है। हिज मैचलेस ब्यूटी कास्ट स्पेल ओवर मी। ठीक है, वैसे भी मोहब्बत सर एक फरेब है, दुनिया का कोई मोहब्बत शोहब्बत नहीं होती। ठीक है, मोहब्बत सर वही है जो कुरान में लिखा हुआ है, हदीस में है कि तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमन नहीं हो सकता जब तक तुम्हारे माँ बाप औलाद माल से बढ़कर मैं उसके लिए महबूब ना बन जाऊँ। यानी सबसे ज़्यादा हमने अपने माँ बाप से भी ज़्यादा, अपनी औलाद से भी ज़्यादा, अपने माल से भी ज़्यादा हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है। ये मोहब्बत है। अगर मोहब्बत की डेफिनेशन आपसे कोई पूछे तो आप ये बता दें सर कि ये मोहब्बत है, वो वाली मोहब्बत नहीं, बेहयाई वाली मोहब्बत ये। ठीक है, जिसके करने से आपकी दुनिया आखिरत बन जानी है सर। तो एक बार वो आप मोहब्बत करके देखें। लेकिन देख लें आजकल हर बंदे को अपनी, और देख लें क्या हदीस के अल्फाज देखें, माँ बाप हो माँ बाप से भी बढ़कर। ठीक है, हम माँ बाप को भी जनाब फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने माँ बाप को हुस्न सलूक ना उनसे करो, आप जितना कुरान हदीस ने कहा है कि उनसे हुस्न सलूक करो, उनकी फरमाबरदारी करो। लेकिन जहाँ पे रसूल पाक आ जाएंगे उनका नंबर 1, जैसे हदीस में। ठीक है, तो ऐसे चल रहे हैं लाइफ को ना, आप समझें ज़रा, इसको आइडियलाइज़ करें, चीज़ों को ना ज़रा देखें परखें कि कैसे चल रहा है। ठीक है, कास्ट स्पेल ऑन समबॉडी, हिज मैचलेस ब्यूटी कास्ट स्पेल ओवर मी। ठीक है, मेरे पता नहीं तेरे पर ही रहेगी। तो उसकी जनाब खूबसूरती ने उसको जनाब टोन कर दिया, टल्ली हो गया। वो फिर जनाब अगले जनाब उसने उस लड़की को देख लिया सर, तो अब वो 2 रोज़ घर उसको छोड़ के जाता, ये वो सारा समझ नहीं यार। अब क्या सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी बड़ी ख़राब हुई है। कास्ट समबॉडी डाउन, ठीक है, यानी कोई ऐसा काम हो गया जिसने किसी बंदे को टेंशन दे दी, परेशानी कर दी। कास्ट समबॉडी डाउन, ठीक है। हिज फेलियर कास्ट हिम डाउन, उसके जो फेलियर था उसने उसे परेशान कर दिया। हिज फेलियर कास्ट हिम डाउन, क्योंकि अब आ गया कास्ट समबॉडी डाउन। एक होता है बी कास्ट डाउन यानी परेशान होना, एक होता है कास्ट समबॉडी डाउन, कोई ऐसी चीज़ जो आपको परेशान कर दे। इन दोनों में फ़र्क है। हिज फेलियर कास्ट हिम डाउन। उसके बाद आता है थ्रो इन वंस लॉट विद, यानी किसी के साथ जनाब ना किसी के दुख दर्द का साथी बन जाना। उसको कहना कि जनाब मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के ले आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए सूरज तोड़ के ले आऊँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं जनाब टल्ली हो जाऊँगा, ये वो। ठीक, इसका मतलब किसी के दुख से डिसाइड टू ज्वाइन समबॉडी एंड शेयर हिज फॉर्चून्स। कहते हैं जनाब मैं तेरे सारे दुख दर्द साथ चीज़ चुक लेता हूँ, बस एक बार जनाब वहाँ कर दे। थ्रो इन वंस लॉट विद, थिंक केयरफुली बिफोर थ्रोइंग इन योर लॉट विद समवन। किसी का दुख दर्द का साथी बनने से पहले कोई सोच ले। ठीक है, 10-12 हज़ार रुपये दारा पैसे भी देने पै जाने फिर। थिंक केयरफुली बिफोर थ्रोइंग इन योर लॉट विद समवन। उसके बाद सर आता है कास्ट, बस थोड़ी ही रह गए यार, थोड़ा 20 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा। कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, भैंस के आगे बीन बजाना।
इसका आप समझ लें कि कोई ऐसे किसी को ऐसी पेशकश करना जो उसके लायक ही ना हो, जिसको अहमियत ही ना हो, ठीक है। ऑफर समथिंग वैल्यूएबल टू दोज हु कैन नॉट अप्रिशिएट इट, किसी चीज़ को ऐसी चीज़ पेश करना जो ना उसको अप्रिशिएट करे, ना उसको रिकॉग्नाइज करे, ना उसको उनको पता हो कि क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो इसको कहते हैं कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। टू एडवाइस दिस डल बॉय इज़ लाइक टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। सर आगे हमारे पास कास्टिंग वोट, जिसका मतलब है फैसला कुन वोट, ऐसी वोट जो बता दे कि फलाना 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 फलां बंदा जीत जाएगा, फलां हार जाएगा। फॉर एग्जांपल ये दो कैंडिडेट आपस में खड़े हैं, दोनों में वोटिंग हो रही है, एक में एक के 99 वोट हो गए, दूसरे के भी 99 है। अब जो बंदा वोट डालेगा 100 पूरे करेगा उससे आगे जाएगा, वो कास्टिंग वोट होगी, फैसला कुन वोट, ठीक है। जैसे आप एक रन देखते हैं जब मैच में, द वोट दैट डिसाइड्स द डिफीट और विक्ट्री ऑफ समवन, ठीक है। द कास्टिंग वोट ऑफ द चेयरमैन रिजल्टेड इन द विक्ट्री ऑफ आवर कैंडिडेट। सिंपल सा है, सिंपल सा। उसके बाद आता है ए कैट स्पा, इसका मतलब है सर किसी के हाथों इस्तेमाल होना, किसी का अलाकार बनना, ठीक है। एक ए पर्सन हु इज़ यूज्ड बाय समबडी एल्स टू डू समथिंग रिस्की और अनप्लीजेंट, ठीक है। ए पर्सन वो आदमी हु इज़ यूज्ड बाय समबडी जो किसी और बंदे से के हाथों इस्तेमाल हो, समबडी एल्स टू डू समथिंग कोई ऐसा काम करना जो रिस्की हो या अनप्लीजेंट हो, ठीक है, चंगा काम ना हो कोई। ए पर्सन हु इज़ यूज्ड बाय समबडी एल्स टू डू समथिंग रिस्की और अनप्लीजेंट। डू नॉट बी ए कैट स्पा फॉर योर बॉस, अपने जनाब बॉस का जनाब चाचा मामा तू ना बन, चमचा ही ना, चमचा ना बन। कैच एट ए स्ट्रॉ, इसका मतलब है कि डूबते को तिनके का सहारा, ठीक है। कैच समबडी, ट्राई ऑल पॉसिबल मीन्स टू गो आउट ऑफ ए डिफ़िकल्टी, कोई आपको टेंशन आ गई है लेकिन आपको कोई भी जो चीज़ जो आपको रिसोर्स आपको वहाँ पे मिलेगा आप उसको एकदम अपना लेंगे, ठीक है। अगर आपको आप एक डेजर्ट में है, सहरा में, और आपको प्यास लगी है, पानी आया नहीं है लेकिन आपको एक छपड़ा नज़र आया है, गंदा पानी है, लेकिन आपको वो पीना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, ठीक है। ट्राई ऑल पॉसिबल मीन्स टू गेट आउट ऑफ ए डिफ़िकल्टी। ए ड्राउनिंग मैन कैचेज एट ए स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा। कैच समबडी रेड हैंडेड, ये काम बड़ा जनाब पाकिस्तान में होता है। कैच समबडी रेड हैंडेड, जनाब किसी को रंगे हाथों पकड़ा, कोई बना कार्रवाई पा रहा है, ठीक है, कोई किसी किस्म की कार्रवाई हो सकती है यार, समझो जवान बंदे हो भाई। कैच समबडी रेड हैंडेड, द पुलिस कॉट हिम रेड हैंडेड व्हेन ही वाज ट्राइंग टू स्टील ए कार। शुक्र है यार, कार ही चोरी कर रहा है, कोई और नहीं काम पा रहा है। द पुलिस कॉट हिम रेड हैंडेड व्हेन ही वाज ट्राइंग टू स्टील ए कार, ठीक है। नेक्स्ट, ओ हो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 100 इडियम जनाब कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था कि 4 लेक्चर के अंदर 100 करेंगे, फिर अगले 4 में 100 यानी 4 4 8 4 12 4 16 17 लेक्चर में 570 इडियम हो जाएंगे, ठीक है। फिर जब 17 लेक्चर 570 इडियम के मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर मैं एक कंप्रिहेंसिव लेक्चर बनाऊंगा, उसमें मैं एक टेस्ट रखूँगा, फिर वो आपने वो देना है टेस्ट उसी वीडियो में ही। वो मैं ऐसे शफल करके ना 5-6 लेक्चर उस पर बनाऊंगा ताकि ना रिवीजन हो जाए शफल करके। फिर दोबारा तो नहीं मैं बना सकता 570, लेकिन मैं शफल करके, यानी पहले 100 में से 10-15 ले इडियम, फिर अगले में से 10-15, इस तरह इकट्ठा करके एक कंप्रिहेंसिव लेक्चर बना दिया, इंपॉर्टेंट। तो इडियम सारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आपको नहीं आते तो आप अपना जनाब मुहासबा कर लें, अपने आप को इवेल्यूएट करें, ठीक है, अपना मुहासबा करें एंड एहसाब करें, ठीक है, अपने गिरेबान में झांकें, ठीक है, दुनियावी लिहाज से भी, दीन के लिहाज से भी, सारी चीज़ें यार साथ लेकर चलें। दीन दुनिया यार, दुनियादारी के पीछे भी ना जाएं, ठीक है, और दीन को भी साथ देखें। सर दुनिया में इंसान ने क्या कहते हैं उसको, पता तो नहीं है ना, ये आधी जगह है, एक स्टेज है, हर बंदा आ रहा है अपना परफॉर्मेंस दे रहा है और आगे जा रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। और ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट में इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 में 100 से आगे करेंगे। और पीडीएफ का जो इशू चल रहा है वो ये है सर कि मुझे जनाब वो लिंक बनाना नहीं आता पीडीएफ का, नहीं तो मैं वो ना लिंक नीचे पेस्ट कर दूँ डिस्क्रिप्शन में। वो मैं एक लड़का है, कोई मेरा दोस्त यार है यूनिवर्सिटी का, उससे मैं सीख रहा हूँ, तो वो मुझे बताएगा इंशाल्लाह, तो वो आपको मिल जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।